एक इंसान, उसको शौक़ हुआ भाई चलो इंग्लिश सीख लेनी चाहिए, इससे दुनिया पे बड़ा असर पड़ता है। तो वो उसने इंग्लिश सीखनी शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 3 वर्ड वो सीख पाया, यस, नो, थैंक यू। तो एक दिन वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ किसी यात्री की अटैची गुम हो गई। तो वो इंसान सबसे पूछता पूछता उस इंसान के पास भी आया जिसने इंग्लिश सीखी थी। तो उससे पूछा, भैया तुमने मेरी अटैची देखी है? तो वो इंसान कहने लगा, ये मौका अच्छा है, पब्लिक इकट्ठी हो रखी है, इंग्लिश झाड़ने का ये मौका अच्छा है। कहता है यस। कहता तो दे दे। कहता नो। जब नो बोला तो ठुकाई हो गई। ठुकाई गई तो कहता है थैंक यू। तो दास का कहने का भाव ये है कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे नुकसान ही होता है, उससे पिटाई ही होती है। तो ज्ञानी वही होता है जिसको अपने अज्ञान का पता हो। तो दातार ऐसी कृपा करे कि हम सत्संग में जाते हैं। बहुत सुंदर किसी महात्मा ने उसको एक उदाहरण दिया कि 3 तरह के लोग सत्संग में आते हैं। एक होते हैं ऊंगे, दूसरे होते हैं सूंगे, और तीसरे होते हैं डूंगे। तो महात्माओं ने उसकी व्याख्या की, समझाया कि पहली तरह के लोग होते हैं ऊंगे, जो सत्संग में आके थके होते हैं, वो सो जाते हैं, पल्ले कुछ पड़ता नहीं, फिर वहाँ नींद पूरी कर लेते हैं। अक्सर ये भी जिक्र होता है कि ये सत्संग में आके नींद क्यों आती है? भाई वो सतगुरु की गोद है, वहाँ नींद नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? लेकिन जो गुरसिख होता है वो बड़ा चेतन होता है, भगत होता है वो बड़ा चेतन होता है। अगर सत्संग में गया है घंटे 2 घंटे के लिए तो वह पूरा लाभ लेता है, सत्संग को बड़े ध्यान से सुनता है, तभी कुछ ज्ञान इकट्ठा हो पाता है। तभी ये जो जीवन की यात्रा है वो सुखमय और आनंदमय हो पाती है। तो कई इंसान तो ऐसे हो जाते हैं, जब नींद आ जाती है। एक इंसान कपड़े का व्यापारी था, तो सत्संग में बैठे बैठे उसको नींद आ गई। इतने में एक कस्टमर आ गया। कस्टमर आ गया तो कहता है, भैया ये कपड़ा क्या भाव? कहता है 5 रुपये मीटर। तो कहता है 4.5 लगाओ। कहता है 4.5 नहीं, मैं 5। कहता है नहीं 4.5। तो उसको कहता है आजा ले जा। उसको फाड़ के कपड़ा और दे दिया। अब जो उस इंसान के आगे इंसान बैठा था, वो कहता है, भैया ये मेरा कुर्ता काहे को फाड़ा है? तुम सत्संग सुनने आए हो कि मेरा कुर्ता फाड़ने आए हो? तो कई बार सत्संगत ये होता है कि हम सत्संग में बैठे होते हैं लेकिन सत्संग में होते नहीं हैं। जैसे दास ने पहले कहा कि जो गुरसिख होता है, जो भगत होता है, वो चेतन होता है। अब दूसरे होते हैं सूंगे। सूंगे मतलब वो देखने आते हैं किसने क्या पहनना है, ये कौन स्टेज पे बैठा है, कौन स्टेज चला रहा है, इसको क्यों टाइम दे दिया, मुझे क्यों नहीं टाइम दिया। वो इन्हीं बातों में, लंगर में क्या बना है, ये ठीक नहीं बना है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा। तो इस तरह की बस वो कमियां निकालने में लगे रहते हैं। वो होते हैं सूंगे। असल जो फ़ायदा उठाते हैं, महात्मा बता रहे थे कि वो होते हैं डूंगे। डूंगे जैसे समुद्र के किनारे हर एक कोई जाता है, लेकिन एक होता है जो अपनी टांगें सिर्फ गीली करता है,
उसमें उतरता है समुद्र में, टांगें गीली करता है। दूसरा होता है वो उसमें तैरता है, उसमें डुबकी लगाता है। एक होता है जो पूरा नीचे तह तक चला जाता है, समुद्र की गहराई तक, और वो हीरे मोती चुन के लाता है। ऐसे ही जो सत्संग में महात्मा बोलते हैं, जो हीरे मोती लुटाते हैं, जो अनमोलक वचन हमें सुनाते हैं, जब हम वो इकट्ठा करते हैं तब उसका असल में सत्संग में आने का लाभ तभी होता है। तो कृपा करो, हीरे मोती सतगुरु भी लुटाते हैं, एक से एक संत महात्मा गुरसिख भी लुटाते हैं। यहाँ तक कि कई बार बच्चों के मुख से भी हम ऐसे ऐसे सुंदर वचन सुनते हैं जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। बस कृपा करो साध संगत, जब कोई नई चीज़ दास को सुनने को मिलती है तो दास कोशिश करता है कि आप संतों महात्माओं के संग वो शेयर करें। तो काफ़ी दिनों के बाद कृपा करो कि सेहत ठीक रहे। काफ़ी दिनों के बाद आपके चरणों में हाजिरी दास लगवा रहा है। तो दातार ऐसी कृपा करे कि अगर लाइक नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर अच्छा लगे तो। यही अरदास है। दातार मेहर करे, हर एक को तन मन धन के सारे सुख दे। प्यार से कहना, तनक।